अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अहमदाबाद नगरे हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट इत्येतत् उद्घाटयेत्। शतदेशेभ्यः निर्यातार्थं सिद्धाय विद्युत् सञ्चालित वाहनाय हरितध्वज प्रदर्शनं कुर्यात् असौ। अत्याधुनिकौ युद्धपोतौ उदयगिरिः हिमगिरी च अद्य नौसेनायां भवेतां सम्मिलितौ। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहस्य उपस्थित्यां विशाखापत्तनम् इत्यत्र भवेत् एषः समारोहः। शीर्षन्यायालयेन रिलायंस फाउंडेशन इत्यस्य वनतारा प्रकरणे विशेषान्वीक्षणार्थं दलं संघटितम्। पशुपालनसम्बद्धान् नियमान् निरीक्षयेत् अन्वीक्षणदलम्। ट्रम्प इत्येतस्य पुतिन जेलेन्स्की इत्येताभ्यां सह मेलनार्थम् आवाहनम्। असौ उक्तवान् मेलनं नेत्रोः निर्भरमस्ति। उपवेशनार्थं सप्ताहात्मिकी द्विसप्ताहात्मिकी वा स्यात् प्रतीक्षा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधकानाम् उत्तमा स्थितिः। नीरू ढांढा इत्यनया महिलावर्गे जितं स्वर्णपदकम्। एतावता भारतेन 28 स्वर्णपदकानि समेत्य आहत्य 50 पदकानि सन्ति जितानि। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात प्रवासस्य द्वितीये दिने अहमदाबाद इत्यस्य हंसलपुरस्थितस्य हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट इत्येतस्य उद्घाटनं कुर्यात्। सहैव असौ शतदेशेभ्यः निर्यातार्थं सिद्धं विद्युत् सञ्चालितकार्यानं हरितध्वज प्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तयेत् इति। तावत् ह्यः गुजरात प्रवासस्य प्रथमे दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लघुद्यमिभ्यः, कृषकेभ्यः, पशुपालकेभ्यः, लघ्वापणिकेभ्यः च तदीयहितरक्षार्थं प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। अहमदाबाद नगरे विकास परियोजनानां शुभारम्भक्रमे विशाल जनसमूहम् असौ सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री एतदवसरे विश्वे आर्थिकक्षेत्रीयां स्वार्थपरां राजनीतिम् उद्धृतवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रशासनं लघुद्यमिनां, कृषकाणां, पशुपालकानां हितार्थं सर्वथा सज्जं भवति। कथमपि एतेषाम् अहितं न भवेत् तदर्थं प्रशासनं सर्वदा अवधानं करोति। भवतु नाम प्रभावाः कीदृशाः अपि स्युः, परं वयं सर्वस्थितिभ्यः स्वक्षमताः वर्धेमहि इत्यपि असौ सदृढं प्रतिपादितवान्। आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। फिजी गणराज्यस्य प्रधानमन्त्री सितिवेनी लेगामामादार राबुका इत्यसौ भारतयात्रायामस्ति। यात्रावधौ देशयोः मिथः परस्परं प्रकल्पाः समुद्घाटिताः। देशयोः मिथः स्वास्थ्यचिकित्सकीयसुविधासु सहयोगेन सह प्रवासनप्रकल्पेषु क्षमतानिर्माणे च सहमतिः संवृत्ता। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारत फिजी देशयोः मिथः परस्परं गाढः सम्बन्धः अस्ति। अथ 19 शताब्द्यां भारततः गताः 60,000 गिरमिटिया इति अनुबन्धाद्धृतश्रमिकाः भ्रातृभगिन्यः परिश्रमेण फिजी गणराज्यस्य समृद्धौ योगदानं कृतवन्तः। फिजी प्रधानमन्त्री द्वारा गिरमिट दिवसाचरणस्य घोषणार्थमपि प्रधानमन्त्री तस्य आभारं प्रकटितवान्। प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से
हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है। देशयोः मिथः जातायाः सहमत्याः अनुसारेण फिजी राजधान्यां सुवा इत्यत्र शतसंख्याकरोगिशय्या समन्वितः विशिष्टः चिकित्सालयः निर्मास्यते। सहैव डायलिसिस् यूनिट्स् अथ सी एम्बुलेन्सेस् इत्येतेषामपि प्रेषणं करिष्यते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् तत्र जनौषधिकेन्द्राणि अपि उद्घाटयामः येन उत्तमाः औषधयः अल्पमूल्येन प्राप्ताः स्युः। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। इतः पूर्वं ह्यः फिजी प्रधानमंत्री सितिवेनी लेगामामादा राबुका इत्यसौ ह्यः नवदिल्लीस्थिते हैदराबाद हाउस इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं मिलितवान्। प्रधानमन्त्री राबुका इत्यसौ स्वपत्न्या सुलुएती राबुका इत्यनया अथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन सह भारतम् आगतः अस्ति इति अवधातव्यम्। एतस्मिन् अवसरे द्वयोः देशयोः मिथः विविधेषु प्रकरणेषु चर्चा जाता। भारतीय नौसेना अद्य विशाखापत्तनम नौसेना केन्द्रे प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स उदयगिरी हिमगिरी इत्याख्यौ नूतनौ अत्याधुनिकौ जलपोतौ नौसैन्यदले सम्मेलयेत्। एतेन सम्बद्धस्य आयोजनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः कुर्यात्। वस्तुतः भिन्न जलपोत निर्माणकेन्द्रयोः निर्मितौ अग्रपङ्क्तिकं युद्धपोतद्वयं युगपत् नौसेनायां सम्मिल्यते इति ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रथमवारं जायेत। ज्ञातव्यमस्ति यत् उदयगिरी हिमगिरी इत्येतौ जलपोतौ पूर्वमपि भारतीयनौसेनायाः उपयोगाय व्यवहृतौ। तावत् अधुना नवप्रविधिसंयुतौ एतौ गौरवपूर्णं स्वेतिहासम् एव अग्रे ख्यापयिष्यतः। ध्यातव्यमस्ति INS उदयगिरी इत्यस्य निर्माणं मुम्बईनगरस्य मझगांवस्थले जलपोतनिर्माणकेन्द्रे जातमस्ति। अथ INS हिमगिरी इत्यस्य निर्माणं कोलकातास्थिते जलपोतनिर्माणकेन्द्रे जातमस्ति। अत्यन्तं विशिष्टं तथ्यमेतत् यत् INS उदयगिरी इत्येषः अत्याधुनिकः जलपोतः नौसेनायाः युद्धपोतनिर्माणाभिकरणेन परिष्कृतः 100तमः जलपोतः अस्ति इति। उच्चतमन्यायालयेन गुजरात राज्यस्य जामनगरे रिलायंस फाउंडेशन इत्येतेन समवायिन सञ्चालितस्य वनतारा इत्यस्य कार्यकलापानाम् अन्वेषणार्थं विशेषान्वीक्षणदलस्य गठनं कृतमस्ति। उच्चतमन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः J. चेलमेश्वर इत्येतस्य नेतृत्वे विशेषान्वीक्षणदलस्य गठनं जातमस्ति, येन वनतारागतायाः कार्यक्षमतायाः अन्वीक्षणं क्रियेत। यथा भारतात् विदेशेभ्यः च पशूनां विशेषतः गजानाम् आनयनं वन्यजीवसंरक्षणविधेः अनुगुणं वा न वा इति, एवमेव सम्बद्धानाम् अन्येषां प्रासङ्गिकविधीनाम् अत्र सम्यक् अनुसरणं कृतमस्ति वा न वा इति। भाजपादलीयः प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला इत्यसौ विपक्षमुद्दिश्य वर्क फ्रॉम जेल इत्येतं नूतनं प्रकल्पं समानेतुम् आरोपं ख्यापितवान्। असौ पृष्टवान् अपि कस्मैचित् मुख्यमन्त्रिणे मन्त्रिणे वा कारागारतः प्रशासनसञ्चालनं व्यावहारिकं किञ्च नैतिकं भवेत्।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः जोधपुरस्थिते मारवाड़ सभाभवने वीरांगनानां सम्मानने आयोजिते कार्यक्रमे सम्मिलितौ जातौ। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पहलगामातङ्क्याक्रमणकारिभिः धर्मं पृष्ट्वा मारिताः, परं वयं तेषां कर्माणि अवलोक्य तान् हतवन्तः। भारतम् अधुना प्राक्तनं भारतं नास्ति। कश्चन यदि अस्मानुद्दिश्य प्रहरेत् तर्हि सः समुचितं कठोरं च उत्तरं प्राप्नुयात् इति। पहलगाम में आकर उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा, लेकिन भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है ये देखिए। हमारे सेना के जवानों ने यदि उनको मारा तो धर्म पूछकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर मारा। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो अब भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। भारतस्य लक्ष्य वेदिका नीरू ढांढा इत्यसौ ऐषमः एशिया महाद्वीपीय लक्ष्यवेध प्रतियोगितायां स्वर्णपदकद्वयं विजितवती। कजाकस्तान देशे जायमानायाम् एशिया महाद्वीपीय लक्ष्यवेध प्रतियोगितायां नीरू इत्यसौ पूर्वं व्यक्तिगतस्तरीयस्पर्धायां ततः दलस्तरीयस्पर्धायां च स्वर्णपदकद्वयम् एतत् भारताय प्रापितवती। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।